तो भगवान महादेव ने उस भरी सभा में खड़े होकर के जो ठाकुर जी का एड्रेस बताया था कि भगवान कहाँ मिलेंगे, उनका पता लिखो, वहीं चल के पुकारो सब लोग। तो शंकर जी ने क्या पता बताया था, सब लोग नोट कीजिए भगवान का पता। शंकर जी बोले, तेहि समाज गिरिजा में रहे, तेहि समाज गिरिजा में रहे, अवसर पाई बचन एक कहे, अवसर पाई बचन एक कहे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जा। देव ने कहा, देवताओं भगवान नारायण का पता असली ये है, हरि व्यापक। व्यापक माने पूरे संसार में उनकी व्यापकता है, कण कण में, जर्रे जर्रे में, एक एक तिनके में उनका निवास है। सर्वत्र समाना, सर्वत्र माने एवरीवेयर, और समाना माने बराबर मात्रा में, सेम। बस शर्त क्या है उनको पाने की, कोई माने हम 11 लाख का चेक काट देंगे, 11 करोड़ का चेक काट देंगे तो भगवान मिल जाएंगे, नहीं। पैसे से खाली परमात्मा का फोटो मिलता है, फोटो, भगवान नहीं मिलते। भाई पैसा लगाओगे तो फोटो ले आओगे 100 रुपए का, बहुत पैसा होगा तो बढ़िया फोटो ले से ना मिलते हैं तपस्या से, ना मिलते हैं यज्ञ से, ना मिलते हैं ध्यान से, ना मिलते हैं ज्ञान से। भगवान को पाने का इकलौता उपाय है प्रेम ते प्रकट हुए में जाना, प्रेम से प्राप्त। ना हम बेदैर्न, भगवान ने गीता में कहा है, गीता पढ़िएगा, ना हम बेदैर्न, न तपसा, न च इज्जया, न स्वाध्याय, न प्रवचनेन। भगवान की किसी उपाय से नहीं मिलते। कोई माने कि हम 500 कथा माध्यम में भगवान मिल जाएंगे, न प्रवचनेन, प्रवचन करने से भगवान नहीं मिलते। फिर उनको पाने का उपाय क्या है, सिंगल इकलौता उपाय, प्रेम ते प्रकट हो, प्रेम। इसका सबूत है हमारी गोपियां ब्रज की। अब आपसे पूछूं, गोपियों के पास क्या था? तपस्या थी, ज्ञान था, रूप रंग था, पैसा था, स्वाध्याय था, पैसा था, कुछ नहीं था उनके पास। और गोपियां घर बैठे भगवान को पा गई, घर बैठे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशा हो जाहि निरंतर ध्यान, और जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, और ताहि अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचा। घर बैठे गोपियां पाई, न तपस्या किया, न ज्ञान था, न पैसा था, न रूप था, न रंग था, न कुछ था। क्या था? केवल एक चीज थी, बस प्रेम था उनके अंदर, प्रेम। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाखों पाए, चाहे कर लो लाखों पाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाखों पाए, चाहे कर लो लाखों पाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाखों पाए, चाहे कर लो लाखों पाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाखों पाए, चाहे कर लो लाखों पाए। मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न ध्यान लगाए, मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न ध्यान लगाए, मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न ध्यान लगाए। प्रेम सरोवर में जो डूबे, प्रेम सरोवर में जो डूबे, प्रभु की झलक दिखाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाखों पाए, चाहे कर लो लाखों पाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाखों पाए, चाहे कर लो लाखों पाए। परमात्मा को पाने का इकलौता उपाय है प्रेम। लेकिन प्रेम के बारे में जरा जान लिया जाए। आज प्रेम शब्द का बहुत मिसयूज हो रहा है समाज में। कुछ शब्द ऐसे हैं जो उसका बड़ा दुरुपयोग हो रहा है समाज में। एक शब्द है सेवा, सेवा। दूसरा शब्द है प्रेम,
और तीसरा शब्द है गुरु। गुरु, इन सब शब्दों का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। जाकर देखो काशी में सब गुरुए हैं, सब गुरु हैं। गुरु पान, गुरु बीड़ी चलेगी, गुरु सुरती, सब गुरुए हो गए। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, वहां सब गुरुए हैं। ये शब्द का मिसयूज है, दुरुपयोग उसका है। और दूसरा शब्द है सेवा। सेवा शब्द का भी बड़ा दुरुपयोग समाज में हो रहा है। लिखा होता दुकानों पर, लिखा होता एक बार सेवा का मौका दे। वहां सेवा होती है, दुकान में सेवा होती है, लेकिन लिखा होता एक बार सेवा का मौका दे। ये सेवा शब्द का दुरुपयोग है। बहुत बड़ा शब्द है सेवा, उसका लोग दुकानों पर लिख के प्रयोग कर रहे हैं, एक बार सेवा का मौका दे। और तीसरा शब्द है प्रेम। इसका बहुत मिसयूज हो रहा है, हर जगह प्रेम यूज करते हैं लोग। प्रेम प्रेम। पार्कों में खड़े होंगे 14 फरवरी को गुलाब का फूल, और वहां प्रेम शब्द यूज करते हैं, आई लव यू। वो प्रेम है, उसको प्रेम कहते हैं। वो पार्कों में प्रेम होता है, वो पार्कों में होता है, उसको बोलते हैं वासना। वासना है वो। माँ को बेटे से प्रेम नहीं होता है, माँ को बच्चों से ममता होती है, ममता, और उसका प्रेम नाम दिया गया। पति को पत्नी से प्रेम नहीं होता, उसका नाम होता है आसक्ति। उसका जो पति पत्नी के बीच में होता है, उसका नाम शास्त्रों में लिखा है आसक्ति। वहां भी प्रेम यूज करते हैं, प्रेम करते हैं पति बीवी को। प्रेम खाक करते हो, आसक्त हो, खाली आसक्ति है। मकान दुकान से होता है मोह, वो कहते हैं प्रेम है, उसका नाम मोह होता है। हम लोगों ने इसका बड़ा मिसयूज किया है। मोह को प्रेम कहते हैं, आसक्ति को प्रेम कहते हैं, ममता को प्रेम कहते हैं, वासना को प्रेम कहते हैं। प्रेम माने होता है विशुद्ध प्रेम, केवल प्रेम। राम जी को जो प्रेम पसंद है वो ये प्रेम नहीं है। राम जी को कौन सा प्रेम प्रिय है? पढ़िए रामायण में क्या लिखा हुआ है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जानी ले हो जो जाननिहारा, जानी ले हो जो जाननिहारा। केवल प्रेम माने राम जी को जो प्रेम प्रिय है, जिससे राम जी प्रकट होते हैं, उसका नाम केवल प्रेम है। और केवल प्रेम माने होता है प्रेम में कोई मिलावट न की जाए। आजकल प्रेम में एक मिलावट हो गई। प्रेम के पहले आई और प्रेम के पीछे यू लगा दिया गया। आई यू, आई और यू में प्रेम मिक्स कर दिया गया। आई और प्रेम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वो और यू। आई और यू का नाम जानते हो क्या होता है? माया। रामायण में लक्ष्मण जी ने पूछा अरण्य कांड में, माया माने क्या होता है? व्हाट इज द माया? तो राम जी यही बोले हैं, आई और यू का नाम माया होता है। माया को अलग से देवी नहीं है, माया को अलग से राक्षसी थोड़ा है कि अलग से कोई डाइन होती है। वो माया अलग से देवी होती होगी। मैं और मोर तोर तय माया, मैं और मोर तोर तय माया। यही बस कीन्हे जीवन काया, यही बस कीन्हे जीवन काया। मैं और मोर और तोर तय माया। राम जी कहते हैं मैं और तू जहां लग गया वही माया हो जाती है। तो आजकल का प्रेम भी माया भी हो गया है, प्रेम भी माया में हो गया है। वो प्रताप भानु की रसोई जो थी ना, वो आपको याद है? वो जो बेचारा वो अच्छा बड़ा राजा था और राक्षस बन गया रावण, वो माया में रसोई, माया में। ऐसे आजकल हमारा आपका प्रेम भी माया में हो गया है, इसलिए वो भगवान नहीं मिल पा रहे हैं। भगवान की प्राप्ति जिस प्रेम से होती है उसका नाम है विशुद्ध प्रेम। न आई न यू, कुछ नहीं। प्रेम जब अनंत हो गया, सारी बाउंड्रियों से मुक्त, सारे आई और यू से मुक्त प्रेम, केवल प्रेम, केवल प्रेम, सारी सीमाओं से मुक्त प्रेम। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। छाई
छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, छाई हरियाली समस्त रोम रोम में। दिखते सिया राम जो कि व्यापक है व्योम में, दिखते सिया राम जो कि व्यापक है व्योम में। सृष्ट ही बसंत हो गया, सुस्त ही बसंत हो गया, हो गया। रोम रोम संत हो गया, तो रोम रोम संत हो गया, तो रोम रोम संत हो गया। तो हरि व्यापक सर्वत्र समान, भगवान हर जगह है, बस प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। यहाँ भी है, यहाँ भी है, बस प्रेम से पुकारो वहीं हाजिर हो जाएगा। अब भगवान, मैंने आपसे कल कहा था, भगवान खंभे में थे नहीं, बस प्रहलाद जी का प्रेम था, वो भाव था उसका, खंभे में है, खंभे में आ गए। जहां कह दे भगवान, नामदेव ने कुत्ते में राम को प्रेम से मान लिया, कुत्ते में राम। जहां भक्त का प्रेम प्रकट हो जाए वहीं भगवान हाजिर हो जाते हैं, प्रेम ते प्रकट हो। तो यहां भी है, वहां भी, हर जगह है, बस प्रेम। जैसे पानी, मैंने एक दृष्टांत समाज को दिया है कई बार, आप जरा इसको ध्यान देकर सुनिएगा। जैसे पानी धरती नीचे हर जगह होता है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर जगह। लेकिन जहाँ बोरिंग होगी पानी आएगा, यहाँ भी है, 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 हर जगह नीचे पानी है। लेकिन जहाँ बोरिंग पा जाएगा वही निकल पड़ेगा। ऐसे भगवान हर जगह है, लेकिन जहाँ प्रेम पा जाएगा वही प्रकट हो जाएगा। तो ब्रह्मा ने कहा जब हर जगह है तो यहाँ भी है, यहीं पुकारते हैं, कहीं यहीं पुकारो, कहीं नहीं जाना है। और बस ब्रह्मा जी की अगुवाई में सारे देवताओं ने मिलकर भगवान को पुकारना शुरू किया। बहुत सुंदर पुकार यहाँ पर गाई गई है, सारे देवता मिलकर पुकार रहे हैं ब्रह्मा जी की अगुवाई में। लेकिन एक बात यहाँ बड़ी प्यारी है, इसको जरा मैं ध्यान देके चाहता हूँ कि सुनो आप लोग, तब आपको फायदा होगा इससे। यहाँ पर लिखा है कि जब ब्रह्मा जी पुकारना शुरू किए तो कैसे पुकार रहे हैं, तो लिखा है नयन बह नीर तब स्तुति करत। आंखों में आंसू ब्रह्मा जी के बह रहे हैं और ब्रह्मा जी पुकार रहे हैं। आंसू ना हो आंखों में तो पुकार भगवान सुनते नहीं। हमारी आपकी पुकार आपको लगती हो कि सुनना है भगवान, नहीं सुनना, बहरा बन लेता है, बहरा। वो एक मैंने अंग्रेजी में कविता पढ़ी थी, वो पता नहीं कौन सी, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि भगवान बन लेता है बहरा। अब पुकारो पुकारो पुकारो, बहरा बन लेता है। भगवान को जो भाषा समझ में आती है उस भाषा का नाम है आंसू, अश्रु। आप संस्कृत में पुकार रहे हो कि हिंदी में पुकार रहे हो कि अंग्रेजी में पुकार रहे हो, इससे उसका कोई लेन देन नहीं। आप अश्रु के साथ पुकारो, उसकी जो लैंग्वेज है अश्रु। नैन बह नीर। हमारे बापूजी एक बड़ी बढ़िया बात बोलते हैं कथाओं में। हमारे बापूजी कहते हैं कि प्रत्येक साधक को अपनी साधना की ट्रेन 2 ट्रैकों पर चलानी चाहिए। जो ट्रेन होती है ना, ट्रेन, उसकी 2 पटरियां होती हैं, 2 पर चलती है। ऐसे ही प्रत्येक साधक को अपनी साधना की ट्रेन अगर आगे बढ़ानी है, मंजिल की प्राप्ति करनी है, तो उसको साधना की ट्रेन के लिए 2 ट्रैक बिछाने पड़ेंगे, 2 पटरियां। कौन कौन सी 2 पटरियां हैं? एक पटरी का नाम है अश्रु और दूसरी का नाम है आश्रय। आश्रय माने उसका सहारा, उसके पर समर्पण, उसका भरोसा। तो आंसू और आश्रय अगर 2 पटरियां आपके पास नहीं है तो फिर आपकी साधना की ट्रेन कहीं पहुंचेगी नहीं, कहीं नहीं पहुंच पाएगी, चलन नहीं पाएगी वो साधना की ट्रेन। हमारी आपकी ट्रेन सब मंजिल क्यों नहीं पा रही? ना आंसू है ना आश्रय, इसलिए बस खाली माला चल रहे हैं। और खाली माला जो होता नहीं, खाली प्रार्थना को नहीं होता। प्रार्थना अश्रु की भाषण की जाए, नैन बह नीर अस्तुत करत। ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू हैं और ब्रह्मा जी बड़े भाव से भगवान को पुकार रहे हैं। आइए हम लोग पुकारें, सब लोग गाओ। इसी प्रार्थना का प्रभाव था कि भगवान का अवतार हुआ था। यही प्रार्थना, बड़ी प्यारी प्रार्थना है।